बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका पति सत्यवान एक व्यापारी था जो अक्सर दूर दूर यात्राएं करता था। करवा चौथ का दिन आया। गांव की सभी स्त्रियां व्रत की तैयारी करने लगीं। मेहंदी, 16 श्रृंगार, पूजा का सामान सब तैयार था। सावित्री ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखेगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेगी। शाम होने लगी। चांद अभी नहीं निकला था, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सावित्री ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तेरी सखी सुहागिन हूँ, दरवाजा खोल, तेरे पति की खबर लाई हूँ। सावित्री ने द्वार खोला तो देखा सामने सफेद वस्त्रों में एक अजनबी स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा रहस्यमय था, आंखें चमक रही थीं। वह बोली, तेरा पति सत्यवान आज व्यापार से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा है। उसने मुझे कहा कि तुझे बुला लाऊं। सावित्री घबरा गई। मेरा व्रत तो अधूरा है, मैंने चाँद नहीं देखा। अगर मैं अब निकल गई तो व्रत टूट जाएगा। वह स्त्री मुस्कुराई, अगर तेरा व्रत सच्चा है तो तू आ, चाँद खुद तुझसे मिलने आएगा। सावित्री ने विश्वास कर उस स्त्री के साथ कदम बढ़ाए। रास्ता अंधेरा था, सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं श्मशान में दीपक झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे वे जंगल में पहुंचे। अचानक सावित्री ने देखा वहां उसका पति सत्यवान जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर ठंडा था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, अगर मेरा व्रत सच्चा है तो मेरे पति की प्राण वापस कर दो। तभी आकाश से चांद की एक किरण सीधे सावित्री के माथे पर पड़ी। वह चमक उठी। क्षण भर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। सावित्री मुड़कर उस अजनबी स्त्री को देखने लगी, पर वह वहां नहीं थी। बस चांद की उजली छाया लहरा रही थी। तभी एक आवाज आई, सावित्री, मैं स्वयं मां पार्वती हूँ। तेरे सत्य, भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे समान पतिव्रता कोई नहीं। आज से करवा चौथ के व्रत में जो सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। उस दिन से हर वर्ष महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करती हैं, ताकि उनका सुहाग अटल रहे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। कहानी का संदेश, सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका पति सत्यवान एक व्यापारी था जो अक्सर दूर दूर यात्राएं करता था। करवा चौथ का दिन आया। गांव की सभी स्त्रियां व्रत की तैयारी करने लगीं। मेहंदी, 16 श्रृंगार, पूजा का सामान सब तैयार था। सावित्री ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखेगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेगी। शाम होने लगी। चांद अभी नहीं निकला था, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सावित्री ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तेरी सखी सुहागिन हूँ, दरवाजा खोल, तेरे पति की खबर लाई हूँ। सावित्री ने द्वार खोला तो देखा सामने सफेद वस्त्रों में एक अजनबी स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा रहस्यमय था, आंखें चमक रही थीं। वह बोली, तेरा पति सत्यवान आज व्यापार से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा है। उसने मुझे कहा कि तुझे बुला लाऊं। सावित्री घबरा गई। मेरा व्रत तो अधूरा है, मैंने चाँद नहीं देखा। अगर मैं अब निकल गई तो व्रत टूट जाएगा। वह स्त्री मुस्कुराई, अगर तेरा व्रत सच्चा है तो तू आ, चाँद खुद तुझसे मिलने आएगा। सावित्री ने विश्वास कर उस स्त्री के साथ कदम बढ़ाए। रास्ता अंधेरा था, सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं श्मशान में दीपक झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे वे जंगल में पहुंचे। अचानक सावित्री ने देखा वहां उसका पति सत्यवान जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर ठंडा था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, अगर मेरा व्रत सच्चा है तो मेरे पति की प्राण वापस कर दो। तभी आकाश से चांद की एक किरण सीधे सावित्री के माथे पर पड़ी। वह चमक उठी। क्षण भर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। सावित्री मुड़कर उस अजनबी स्त्री को देखने लगी,
पर वह वहां नहीं थी अब। बस चांद की उजली छाया लहरा रही थी। तभी एक आवाज आई, सावित्री, मैं स्वयं माँ पार्वती हूँ। तेरे सत्य, भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे समान पतिव्रता कोई नहीं। आज से करवा चौथ के व्रत में जो सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। उस दिन से हर वर्ष महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करती हैं, ताकि उनका सुहाग अटल रहे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। कहानी का संदेश: सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है।